आज यहाँ तुम्हारा भारत नहीं है, आज तुम्हारा 303 एमएलए एमपीज नहीं है, आज तुम्हारा यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, आज तुम्हारा यहाँ पर कोई सीएम या पीएम नहीं, आज यहाँ का पीएम भी मैं हूँ, आज यहाँ का सीएम भी मैं हूँ। आज कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, एक का बदला एक से दिया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नेकियां उठा उठा कर दी जाने लगेंगी, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और दावेदार बाकी रह जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि उस आदमी के ऊपर दावेदारों के गुनाह डाल दिए जाएंगे, घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा, टकटकी लगा कर देखता रह जाए। मेरे हिंदू भाइयों, गुनाह गुनाह है, जुर्म जुर्म है। आप जिस फील्ड में भी जाएं, अगर वहां कोई काम आप ऐसा करते हैं जो समाज, मोहल्ले, गांव, 10 आदमी की नजरों के अंदर कोई चीज बुरी है तो है वो चीज बुरी, उसको बुरा कहिए, डरिए मत। अगर डरेंगे तो आपसे ईश्वर पूछेगा कि तुम जानते थे, यू नो लॉट ऑफ, आप जानते थे, आपने क्यों नहीं इसको बताया, आपने क्यों नहीं उसको रिफॉर्म की, क्यों नहीं आपने उसकी इस्लाह की, आपसे पूछा जाए। मेरे भाइयों, हम जब मर जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, कौन सा अमल आपका काम आता? मरना है, इसमें कोई शक नहीं। वो अलग बात है कि हिंदू भाइयों के यहाँ 7 जन्म का अकीदा है, मुसलमानों के यहाँ 7 जन्म का अकीदा नहीं है। मुसलमानों के यहाँ एक ही जन्म का अकीदा है कि माँ के पेट से आए इस धरती के ऊपर, जो भी अमल हमने किया अच्छा या बुरा, उसके बाद फिर हम मर कर जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हमने जो भी अच्छे बुरे काम किए अल्लाह तबारक व तआला उसको खोल देगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो पूरा हमारा रिकॉर्ड, जैसे कैमरे के अंदर मेरी स्पीच कैद हो रही है, आप सबकी शक्लें उसके अंदर कैद हो रही है, ऐसे ही हमेशा 24 आवर्स, 24 घंटे ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेमोरी लेकर, कैमरे लेकर बैठे, हम कोई अच्छा काम करते हैं फौरन लिख लिया जाता, हम कोई अच्छा काम करने की नीयत करते हैं फौरन लिख लिया जाता, लेकिन हम जब कोई बुरा काम करते हैं तो नहीं लिखा जाता फौरन। बल्कि दाएं जो एक फरिश्ता बैठा है, फरिश्ता, तो ये बाएं वाले से कहता है कि रुको, इसने गुनाह किया है लेकिन अभी लिखो मत। दाएं वाला कहता है अभी रुको, थोड़ा पेशेंट रखो, सब्र रखो, हो सकता है तौबा कर ले। इंतजार में होता है बाएं वाला फरिश्ता कि ये बंदा तौबा कर ले, कुछ गलत किया है तो तौबा कर ले, अल्लाह से रोए गिड़गिड़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देंगे। वो लिखता नहीं, लेकिन जब बंदा गुनाह करने के बावजूद भी गुनाह करते हैं तब भी इतराता है, आई एम अ डॉन, आई एम अ मुखिया जी, मैं मुखिया जी। मुखियागिरी खिसक जाएगी, 5 साल का लिमिट होता। जब डंडे पड़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, जब सब तो धान चावल निकाल कर देना होगा गरीबों का, महानंदा बेसिन ये बांध दिया जाता तो आज हमारे सीमांचल के अंदर गरीब नहीं मरते, लेकिन पैसा निकाल निकाल कर खा लिया जाता है, गरीबों को सैलाब में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता। पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा कि सीमांचल वालों, तुम लोग हर साल सैलाब में तुम्हारा धान चावल कहां जाता था? तो आप कहेंगे कि सैलाब में। सैलाब कहां से आता था? पानी नेपाल से आता था। क्यों महानंदा बेसिन नहीं बांधा गया? क्यों नहीं बांधा गया? इसलिए कि जो पैसा आता था लोग खा जाते थे, हड़प कर जाते थे। मेरे भाइयों, कोई नहीं बच सकता, एक सेकंड, एक लम्हा अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को छूट नहीं दी। राइट नाउ वी आर फ्रीडम, वी आर स्वतंत्र, हम लोग आजाद हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर के कंडीशन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वहां पर हम आजाद नहीं, हम वहां पर बंधे हुए। साफ लफ्जों में ईश्वर ने कहा मरना पड़ेगा बाबू, जिंदा नहीं रहने वाले,
ओम पूर्णमिदा आकार मकार सकार परमात्मा इस धरती को नष्ट करेगा। तो वो आदमी बोला कि मौलाना इसका अर्थ क्या है? हमने कहा सर इसका अर्थ है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। मैदान महशर के अंदर इधर माँ होगी, इधर बाप होगा, उधर बेटा भी होगा। बाप को नेकी पड़ेगी, नेकी की जरूरत पड़ेगी एक नेकी की, तो वो जाएगा बेटे के पास, जाके बेटे से कहेगा कि बेटवा मैंने तुमको बड़ा पोस पाल के बड़ा किया, तुमको मैंने बड़े चॉकलेट्स दिए, तुमको मैंने हवेली बना के दिया, तुमको मैंने जॉब के अंदर कनेक्ट किया, पैसे तुम कमाए, मुझे ज्यादा नहीं सिर्फ एक नेकी चाहिए। बेटा बाप को करीब आते देखकर भाग जाएगा। बाप की मदद बेटा नहीं करेगा, शौहर बीवी की मदद नहीं करेगी, बीवी शौहर की भी मदद नहीं करेगी। यहाँ तक कि माँ के अंदर कितना ममता होता है, माँ के अंदर कितनी मोहब्बत होती, लेकिन माँ भी अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को छोड़ देंगे, करीब नहीं जाएंगे। उठाइए सूरह अबस के ये आखिरी आयतें। अब यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। हश्र के मैदान में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। हर आदमी के साथ वही होगा जो इस धरती के ऊपर मरने से पहले वो करके गया है। नमाज पढ़ के गए हैं तो नमाज आपके साथ खड़ी हो जाए, पुण्य करके गए हैं तो पुण्य आपके साथ खड़ी हो जाए, ज़कात देकर गए तो ज़कात आपके साथ खड़ी हो जाए, रोजा रख करके गए हैं तो रोजा आपके साथ खड़ी हो जाए। क्या हमारे हिंदू भाई क्या नमाज का जिक्र नहीं है? नमाज का जिक्र है, कुरान करीम के अंदर है क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मैंने कई जगह जलसों में कहा पथमादारका जीवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता साष्टांग करो। कुरान करीम के अंदर रोजे के बारे में अतिमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजे रखो। पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, बाद में 1.5 हिजरी में जब रोजा फर्ज हुआ महीने का तो ये रोजे की फर्जियत आ गई, आशूरा के रोजे की फर्जियत खत्म हो गई। हिंदू भाइयों के अंदर व्रत का कॉन्सेप्ट है। हम बताइए कहाँ जाते हैं? हज करने के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज टू मक्का। देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिलीव इन वन गॉड in Arabic language, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, and second you have to offer salah 5 times a day, 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तीसरे नंबर पर पिलग्रिमेज टू मक्का, हज करने के लिए जाना, अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह। चौथे नंबर पर ज़कात देना टू पे ज़कात, ये फर्ज है। कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र है आतुज़ ज़का। उसके बाद फिर 5वें नंबर पर टू कीप फास्ट इन द मंथ ऑफ होली रमजान, रमजान के महीने में पूरे महीने का रोजा रखना। कुरान करीम के अंदर है अतिमुस्सियाम इलल लैल कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। ये 5 चीजें हमारे हिंदू भाइयों के अंदर पाई जाती। इस्लाम में पहला क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदू भाइयों के भी अंदर भी है। साफ लफ्जों में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। देव एक है, परमात्मा एक है, सैष एक विरदेक एवा एक एवनस्मयो विक्षवीडिया। हमारा दूसरे नंबर पर क्या आता है? नमाज पढ़िए, नमाज अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज पढ़िए। हिंदू भाइयों के अंदर भी पथमादारका जियोवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता साष्टांग, नमाज का जिक्र है। तीसरे नंबर पर हम ज़कात दे देते हैं। हिंदू भाइयों के अंदर भी दान करने को ज़कात बोला जाता है। हम चौथे नंबर पर रोजा रखते हैं या हज करने जाते हैं। हिंदू भाई तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तीर्थ यात्रा चाहे वो हरिद्वार की हो, चाहे वो
कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, चाहे आप किसी पाक पवित्र स्थल पर मथुरा जाते हैं बहुत से लोग, कोई कहीं जाता है कोई कहीं पे जाता। तीर्थ यात्रा मतलब हज करने वाला यात्रा। हमारे हिंदू भाई भी जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो दो ही कपड़े पहनते हैं लेकिन कलर पीला होता है। मुसलमान जब हज में जाता है तो दो ही कपड़े होते लेकिन रंग सफेद होता। मुसलमान जब हज में जाएगा तो चप्पल पहनेगा। हिंदू भाई भी जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो चप्पल ही पहनते। मुसलमान जब हज करने जाते हैं तो बाल कटवाते, हलक करवाते हैं, सर मुंडवाते हैं हज में। हमारे हिंदू भाई भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो सर को मुंडवाते हैं। व्हाट इज डिफरेंट?